मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 11 तक बता दिए। प्रश्न संख्या 11 तक बता दिए। अब जो है प्रश्न संख्या 12 लेकर आए, नहीं, 9 तक बता दिए हैं। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 10, 11, 12 लेकर आए हैं। आप सभी विद्यार्थी लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यह करेंगे कि पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, इसका मान वेक्टर ए का मान कितना है? तो 2i कैप 2j कैप 3k कैप। लेमडा इंटू बी, इसमें लेमडा से गुना कर दीजिए, कितना होगा? माइनस लेमडा आई कैप, लेमडा से गुना कीजिए 2 लेमडा जे कैप लेमडा से करना है ना, लेमडा के कैप। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से हम करेंगे कि यहाँ से आई कैप कॉमन कर लीजिए। तो आई कैप कॉमन तो क्या होगा? 2 माइनस लेमडा आई कैप, जे कैप कॉमन तो 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप, के कैप कॉमन तो 3 प्लस लेमडा के कैप। निकल गया। अब सवाल में बोला है कि इस पर जो है वेक्टर सी वो क्या है कि लंबवत है। तो बताए थे कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर जब लंबवत होता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है, यही बताया है ना। लेकिन यहाँ पर यह उसके लंबवत है, तो बता दीजिए क्या होगा? तो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0, क्योंकि यह इस पर क्या है? लंबवत है। यह इस पर क्या है? लंबवत है। क्लियर हो गया? अब चलिए इसको गुणा कीजिए। जब गुणा कीजिएगा तब बताइए, आए देखिए ध्यान से, इसका मान 2 माइनस लेमडा आई कैप, इसका मान लिखा है प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। क्लियर हो गया? आगे हम बात को रखते हैं इंटू वेक्टर सी का मान है 3i कैप प्लस जे कैप, कुछ नया एक है, के कैप नहीं है तो लिख दे 0 इंटू के कैप, क्योंकि के कैप नहीं है। अब विद्यार्थी लोग इसका मान जो है निकालना है तो गुणा करना शुरू कीजिए, क्योंकि इतना बराबर क्या है छोटो? 0 दिया है। इतना बराबर क्या है? 0 दिया है। आई कैप के बगल में इतना है, आई कैप के बगल में इतना है, तो इतना में 3 से गुणा कीजिए तो कितना हो बताइए? तो 6, इसमें कितनी? 3 लेमडा प्लस है तो प्लस, इसमें कीजिए तो 2 प्लस 2 लेमडा, इसमें 0 से कीजिए तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए 6 और 2 8 हो गया, 8 और 2 लेमडा में से लेमडा कट गया तो कितना हो गया? माइनस लेमडा बराबर 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसीलिए लेमडा बराबर कितना हो गया? 8।
तो लेमडा का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया, क्योंकि इसको जब इधर लाइएगा तब प्लस हो गया, लेमडा बराबर 8 कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए इतना और इतना तो क्या है कि लंबवत है। हम इसको क्या कर लेते हैं, ए को ले लिए वेक्टर बी, क्या ले लिए हैं लेमडा, सॉरी वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी के मॉड इंटू वेक्टर ए, और ए को ले लिए वेक्टर क्यू, वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर ए। अब बताइए कि लंबवत दिखाना है, तो लंबवत होने के लिए इसका गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको गुणा करके देखिए, वेक्टर बी को हम इतना मान लिए हैं और इतना को हम वेक्टर क्यू मान लिए हैं। अब लंबवत बताना है तो बताए हैं कि जब वेक्टर पी वेक्टर क्यू दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 0। ये साबित करेगा कि लंबवत है। अब गुणा करिए, जब दोनों को गुणा कीजिएगा तो इतना गुणे इतना, देखिए लिखिएगा वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी के मॉड इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए के मॉड इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी के मॉड इंटू वेक्टर ए। इस प्रकार से आपके सामने जो है हम इस पद को रखे हैं। ये दोनों को गुणा कीजिए, जब दोनों को गुणा कीजिएगा तो इसमें होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसमें हुआ तो वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर हो गया, इसमें हुआ तो इसका स्क्वायर हो गया, इसमें हुआ तो इसका स्क्वायर हो गया। तो जो मान यह है वही मान यह है, अंतर है कि तो इसमें अदला बदली है, तो कोई बात नहीं कि डॉट में अदला बदली चलता है। अब इसे पूरा कट गया, इसका मतलब 0 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसको हम गुणनफल किए तो 0 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि यह वेक्टर का क्या है, लंबवत है। समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि यदि इतना बराबर 0 तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, माने क्या कह सकते हैं। तो पहले इसको हल कीजिए, इसमें गुणा कीजिएगा तो इसके मॉड के स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर को इधर लाइए तो मॉड ए का मान कितना हो गया, 0। इसका मतलब है कि जब इसका मान अगर 0 आ गया तो वेक्टर ए कैसा निकल गया, 0 हो गया। और इतना बराबर 0। अब आप ये सोचिए कि b के बारे में क्या कह सकते हैं। जब वेक्टर a अगर 0 हो गया तब b के मान आप कुछ भी रखिएगा, वेक्टर b के मान अगर आप i कैप लिखते हैं या j कैप रखते हैं या k कैप रखते हैं या 2i कैप रखते हैं, 3j मैं कुछ भी रखिएगा तो मान उसका क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि वेक्टर ए क्या हो गए, 0 हो गए हैं। वेक्टर ए क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। वेक्टर ए क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो जब वेक्टर ए अगर 0 हो गए हैं तो यहाँ पर 0 हो गया, तो इसको कुछ भी रखोगे तो मान तो 0 ना आएगा। तब b के बारे में क्या कर सकते, लिख सकते हैं कि सदिश वेक्टर b कोई भी सदिश हो सकता है, माने कोई भी सदिश हो सकता है, कुछ भी रखिएगा तो मान वही होगा। समझ गए। अब मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अगला क्या है, तो चलिए अब लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान दीजिए। यदि वीवीआई क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए वेक्टर
वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश है। मतलब ध्यान दीजिएगा, मात्रक का मतलब बताए हैं कि वेक्टर ए का जो मॉड होगा, वेक्टर बी का जो मॉड होगा, वेक्टर सी का जो मॉड होगा, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि कहा गया है कि ए बी सी एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड क्या होगा? 1 होगा। इतना बराबर 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, ये किताब में दिया हुआ है। आगे देखिए इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान क्या होगा, इसका ही निकालना है। आप लोग जानते हैं कि इतना बराबर 0 दे दिया है, तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इसका क्या करते हैं कि कर लेते हैं इसका होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 के स्क्वायर, ए बी सी के होल स्क्वायर। बताइए इसके लिए इसका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फॉर्मूला बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए बराबर 0 के स्क्वायर 0। क्लियर है? अब देखिए इसका मान 1 दिया है, 1 दिया है, 1 रख दीजिए। 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस इसमें 2 कॉमन कर लीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। अब देखिए कि 1 अगर 1 जोड़ देते हैं इसका मान 3 होगा। इस 3 को ला दीजिए 1 का, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होगा कि 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए बराबर 1 इस तीनों एक को इधर ला दीजिए तो -3 हो जाएगा। इस 2 को भागा में लेके जाइए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2। क्योंकि इस 2 को जब इधर लाइएगा तो आंसर क्या होगा? -3/2। अब अगला सवाल पर बात करते हैं, सवाल नंबर 14। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तथा ए डॉट बी बराबर 0 परंतु विलोम क्या सत्य? देखिए सत्य होना आवश्यक नहीं है, सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उत्तर तो देखिए, एक उत्तर देकर इस उत्तर को क्या करना? संतुष्ट कराना है। यह 0 है, यह 0 है तो यह 0 नहीं है, इस साबित करना है। दिखाते हैं, उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर को पुष्टि करना है। माना कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे। समझ गया? इसका मोड निकालिएगा। ये 0 नहीं, मतलब ये 0 वेक्टर नहीं है, ये 0 वेक्टर नहीं है। लेकिन इसका गुणनफल चेक करते हैं 0 आता है कि नहीं आता है, यही साबित करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसका गुणनफल कीजिए, इसका गुणनफल करते हैं।
आई कैप के बगल में 1 है, आई कैप के बगल में 1 है, जे कैप के बगल में 1 है, जे कैप के बगल में -1 है। 1 - 1 मतलब 0। A डॉट बी क्या हो गया? 0। देखिए वेक्टर ए 0 नहीं लिए हैं, वेक्टर बी 0 नहीं लिए हैं, लेकिन इसका गुणनफल क्या आ गया? 0 आ गया है। तो मतलब ये कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर लंबवत सदिश रहेगा तो उस समय क्या होगा? 0 होगा। समझ गए आप लोग ना? तो हमने क्या किया, वेक्टर ए कुछ और लिया, वेक्टर बी कुछ और लिया, लेकिन इसे जब गुना किया तो मान आ गया 0। मतलब एक इस कंडीशन में होगा 0 जब लंबवत रहेगा। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत सदिश होगा। समझिए ना? जब ये लंबवत सदिश होगा तो उस समय क्या होगा कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा। समझ के विद्यार्थी लोग? अब मैं इसके अगले क्वेश्चन को मैंने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना है।